हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है एमपीएमएसयू से रिलेटेड। एमपीएमएसयू ने अभी आपके प्रैक्टिकल्स और एग्जामिनेशन को लेकर न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के बारे में बात करूँगा और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे जो बैचेस हैं फर्स्ट से फोर्थ तक उनकी जो जानकारी है मेनली ये फोर्थ ईयर के लिए, बट और सभी बैचेस की भी जानकारी इसमें ऐड कर दी गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दें और जो कोई भी न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, एक पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली अपडेट यहाँ पे तुरंत मिलती रहे। तो देखिए नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन ऑफ फॉर बीएससी फोर्थ ईयर रिगार्डिंग ऑनलाइन एंट्री ऑफ आईए एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखिए तो हम ओपन कर लेते हैं इसको, पूरा आपको क्लियर करवा दूंगा कि मैं किस बारे में नोटिफिकेशन आया है, क्या आया है। इसमें एक दो तीन चीज़ें रहने वाली हैं, तो वो सभी डिस्कस करते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, वो देख लेते हैं हम। ये किसके एमपीएमएसयू आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया है। ये कब किया गया है? जारी 26 तारीख को किया गया है, ठीक है, 26/6/2021 को। ओके, आज ही आपका एग्जाम था CHN का। आई होप सबका एग्जाम अच्छे से गया हो। तो आपका आज ही ये नोटिफिकेशन आया। तो नोटिफिकेशन किस बारे में? मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष जून 2021 की थ्योरी परीक्षाएं 29 कब खत्म हो रही है? 29 जून 2021 को समाप्त हो रही हैं। ओके, समाप्त हो जाएंगी 29 तारीख को आपकी परीक्षाएं। एवं प्रायोगिक आंतरिक, प्रायोगिक मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिकल से है, प्रैक्टिकल और इंटरनल बाह्य मूल्यांकन जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है और जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं और वाइवा जो होता है प्रैक्टिकल के बाद जो वाइवा होता है, उनके जो मूल्यांकन मीन्स नंबर, उनके जो नंबर है कि वाइवा की परीक्षा महाविद्यालयों द्वारा 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 में सुचारू रूप से संचालित कर पोर्टल पर प्रयोग मीन्स प्रैक्टिकल, आंतरिक मीन्स इंटरनल और वाइवा मीन्स आपका जो वाइवा रहता है वो, और बाह्य मूल्यांकन, इनके जो मार्क्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। कॉलेज वाले आपके अपलोड मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने अपलोड मांगा है कि आप 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये संचालित कर लिया जाएगा। ओके, संचालित करने के बाद में आपको ये अपलोड कर देना है। कॉलेज वाले आपके अपलोड करेंगे किस किस को? आपके इंटरनल मार्क्स और वाइवा एंड प्रैक्टिकल मार्क्स को आपको क्या है कंडक्ट करवाना है, तो इनको क्या है यहाँ पे ये अपलोड कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन आई है? अतः प्रायोगिक आंतरिक बाह्य मूल्यांकन एवं वाइवा के उपरांत अगर आपने ये सभी कंडक्ट करवा लिए अपने कॉलेज के अंदर, आपने ये सभी कंडक्ट करवा लिए, तो आपको 10 दिन का समय मिलेगा। मीन्स 10 दिन का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। किसके लिए? समय किसके लिए रहेगा आपका? पोर्टल के अपडेट पश्चात महाविद्यालयों के लिए खुलेगा। यहाँ पे क्या है? 10 दिन के लिए आपका पोर्टल खुल जाएगा यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपके कॉलेज वाले यहाँ पे ये मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से पर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, बाहर से कोई भी प्रैक्टिकल लेने के लिए नहीं आ रहा है आपका, कोई भी आपका प्रैक्टिकल लेने नहीं आ रहा है। आपके कॉलेज में ही जो एग्जामिनर्स हैं वो प्रैक्टिकल लेंगे, आपके टीचर्स। ओके, और आप इनको क्या है 15 तारीख से 10 दिन ले लो तो कितना हो जाएगा आपका? मीन्स 25 तारीख तक आपका ये इन्होंने पोर्टल पर जमा कर देना, मीन्स सबमिट कर देना है आपके मार्क्स। ओके, तो ये तो चीज़ हो गई है आपके मार्क्स की। अगर विलम्ब रहेगा, इन्होंने अगर विलम्ब किया तो 1000 आप इनके ऊपर फाइन होगा, ठीक है, विलम्ब शुल्क रहेगा। ये बात हो गई इसके नोटिफिकेशन के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया ऑर्डिनेशन नंबर स्कीम फॉर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर डिग्री कोर्स। आपके जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर है उसके लिए डिग्री कोर्स के लिए स्कीम क्या है वो देख लेते हैं हम। बेस्ड ऑन इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली विथ अमेंडमेंट्स ऑफ 2015। ओके, तो यहाँ पे क्या 2015 के अकॉर्डिंग ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले क्लॉज फर्स्ट देखें हम। इसका क्लॉज फर्स्ट में क्या दिया गया है? इसका डिग्री का नाम में बीएससी नर्सिंग डिग्री। ओके, बीएससी नर्सिंग डिग्री ड्यूरेशन क्या है इसका? 4 ईयर का ड्यूरेशन रहता है। क्लॉज सेकंड देखिए आप, ड्यूरेशन कितना रहता है? 4 ईयर का ड्यूरेशन है। और दूसरा क्या है इसमें? एडमिशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको अब ये फोर्थ ईयर का ऊपर मैटर खत्म हो गया है। फोर्थ ईयर का मैंने आपको बताया सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड
इन्फॉर्मेशन थी और आगे प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में आएगी। बट अभी यहाँ पे मैं आपको बीएससी नर्सिंग जो एडमिशन लेना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, बीएससी नर्सिंग में जो आपको एडमिशन लेना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो वो देख लेते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, 1 सेकेंड जी। तो आपको कम से कम मिनिमम एज आपकी 70 ईयर होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी 70 ईयर होना चाहिए। कब, जब जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो 31 दिसंबर से ऐड होगा। मीन्स अगर आपको 2021 में लेना है तो आपकी एज 31 दिसंबर से पहले आपकी क्या है कितना हो जाना चाहिए आपका 70 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, एजुकेशन रिक्वायरमेंट इसके अंदर है, इसमें कौन कौन सी हैं, आपको 12th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 12th पास आउट होना चाहिए, किसके साथ में, विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मीन्स पीसीबी के साथ में आपको 12th पास आउट करना है। मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। ओके, ST SC को 5% यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मीन्स छूट दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट और है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 12+2, प्री डिग्री एग्जामिनेशन 12+2। ओके, विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वही सेम है पीसीबी में, विथ मिनिमम ऑफ 45% एंड इंग्लिश इसमें कंपलसरी होगा, इंग्लिश कंपलसरी रहता है। और ST SC को क्या है यहाँ पे 5% मार्क्स की छूट दी जाती है पीसीबी में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है, एन इक्विवेलेंट विद द 12th ईयर स्कूल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे क्या है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट रहना है, कितना 45% पे। इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी रहेगा और ST SC को वही से हम आपको 5% पीसीबी देना चाहिए। तो आपके 3 क्राइटेरिया एजुकेशन क्राइटेरिया हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्राइटेरिया, ये सब आपको क्राइटेरिया फॉलो करें तभी आप इसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद में भी कुछ और क्राइटेरिया हैं। आपको जो कैंडिडेट है जो एडमिशन ले रहा है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। और इसमें क्या है, द कोर्स है जो ओपन फॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोर्स है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, ये आपकी चॉइस है कौन सा आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट चुनते हो, जो आपकी चॉइस है आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चुनना है। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया देख रहे हैं हम। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए, तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको क्या है यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और 12th मार्कशीट पे भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम बना सकते हैं, मीन्स 12th की मार्कशीट रहती है उस पर भी मेरिट लिस्ट परसेंटेज बेस पर बना सकते हो। ओके, ये आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, कौन सा यूनिवर्सिटी किस कब करता है। ओके, आपके कॉलेज के ऊपर है कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, वेकेशन, आपको जो वेकेशन मिलेगा 8 वीक का जो वेकेशन मिलेगा आपको 8 वीक का मिलेगा एवरी ईयर। इसमें आपकी सिक लीव भी इंक्लूड रहेगी और जो भी आप लीव लेते हो वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहने वाला है। आपको सिर्फ ओनली 8 वीक का पूरी साल में आपको क्या है यहाँ पे लीव मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये आता है आपका 4th ईयर बीएससी नर्सिंग, 4th ईयर में जो कोर्स हैं वो क्या है किस हिसाब से हैं, तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक थ्योरी इसका कैसे पढ़ाने का, थ्योरी है 90 आवर्स का है। थ्योरी कितना पढ़ा हुआ, अब 90 आवर्स तक पढ़ाना है, थ्योरी कितना है 90 आवर्स तक है। और प्रैक्टिकल कितना है 180 आवर्स तक करवाना है, प्रैक्टिकल 180 आवर्स तक है। और कम्युनिटी में जो थ्योरी है वो 90 आवर्स की है, प्रैक्टिकल 135 आवर्स का है। और मैनेजमेंट में थ्योरी है 60+30, तो मीन्स 270 आवर्स टोटल स्टडी रहती है, मीन्स थ्योरी स्टडी रहती है। और 315 आपके आवर्स रहते हैं किसके, प्रैक्टिकल्स के। इतना आपको प्रैक्टिकल करना कंपल्सरी रहेगा और ये इन दी 4th ईयर है। ओके, अब आते हैं आपके इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस। ओके, तो इसके अंदर क्या है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मिडवाइफरी ले लेते हैं हम। सब्जेक्ट मिडवाइफरी है। इसमें आपको थ्योरी इन क्लास मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, प्रैक्टिकल इन आवर्स इसमें क्या है 420 यहाँ पे क्या है आवर्स रहते हैं कितने 9 वीक में, 420 वीक कितने 9 वीक में यहाँ पे रहते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में 195 रहते हैं 4 वीक के अंदर। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको 430 रहते हैं 9 वीक के अंदर। और चाइल्ड हेल्थ रहता है आपका 145 3 वीक के अंदर। और मेंटल हेल्थ रहती है आपकी 2 वीक के अंदर। इतना आपको ड्यूटी करना है। आपको टोटल ड्यूटी कितना करना है हॉस्पिटल के अंदर, प्रैक्टिकल कितना करना है 1285 घंटे करना है पूरी 4 साल के अंदर। और किसका कितना करना है ये आपको यहाँ पर देख लीजिए। मेंटल की ड्यूटी आपकी हर साल लगती है 27
वीक की यहाँ पे मेंटल ड्यूटी लगाना कंपलसरी है, वो आपके कॉलेज के ऊपर है, बट इतना यहाँ पे कंपलसरी आपको इतना ड्यूटी करना है। ये वीक में आपका ड्यूटी दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक ड्यूटी चलता है, और ये आवर्स में दिया गया है कितने आवर्स में आपको कितनी ड्यूटी करना है। ठीक है, ये आपके कॉलेज वाले मेंटेन करते हैं कौन से वीक में कितना हम ड्यूटी करवाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है नोट दिया है, इंटर्नशिप मीन्स 8 आवर्स ऑफ इंटीग्रेटेड इन दी क्लिनिकल ड्यूटीज विच 2 वीक्स ऑफ इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट ड्यूटीज और इंक्लूडेड। इसमें क्या सारे ड्यूटीज आपके इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप उसके लिए आपके कॉलेज वाले मेंटेन करेंगे वो चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे क्या है फोर्थ ईयर का है, फोर्थ ईयर का एक और देख लेते हैं हम क्या है इसमें। असेसमेंट है इसमें आवर्स इंटरनल एक्सटर्नल एंड टोटल। तो यहाँ पे क्या रहता है आपके जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे क्या लिए जाते हैं वो देख लीजिए। अब एग्जामिनेशन कितना रहेगा, मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक का जो एग्जाम है वो आपका 3 आवर्स का रहता है, इंटरनल इसमें 25% रहते हैं और एक्सटर्नल 75% रहते हैं, और इसका टोटल मार्क्स हो जाता है आपका 100। ठीक है, और 25 मार्क्स से इंटर रहता है, 25 मार्क्स का क्या रहता है आपका एक्सटर्नल रहता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वही 3 आवर्स का रहता है, 25 25 75 100। ठीक है, और मैनेजमेंट वो सेम रहता है 3 आवर्स 25 75 100। ओके, सारा कुछ सेम रहता है आपका, 25 का नंबर का इंटरनल रहता है और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल एंड वाइवा। यहाँ पे वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए बात करूँ मैं तो आपका क्या है यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड वाइवा में मिडवाइफरी का जो प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा आपका 3 आवर्स का। इसके जो मार्क्स रहेंगे, इसके मार्क्स किसके अकॉर्डिंग रहेंगे आपके, इंटरनल मार्क्स रहेंगे आपके 50%, इंटरनल मार्क्स 50%, एक्सटर्नल मार्क्स 50%, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाला है। और कम्युनिटी में भी 3 आवर्स का रहेगा, वही सेम 50-50 एंड 100 आपका ये हो जाएगा। ओके, अब क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं हम। एग्जामिनेशन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो द कोर्स विल बी ऑन एनुअल सिस्टम। ये क्या है यहाँ पे एनुअल सिस्टम है, आपको क्या है मंथली वाइज 6 मंथ में एग्जाम नहीं देना पड़े, हर साल एग्जाम देते हैं इसमें, एनुअली सिस्टम है। द एनुअल सीजन विल बी फ्रॉम जुलाई टू अप्रैल, उसका एनुअल सीजन कब से रहता है, जुलाई टू अप्रैल में, एक 1 ईयर एवरी ईयर रहता है। ठीक है, और द मेन एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग 4th ईयर डिग्री कोर्स विल बी हेल्ड मार्च अप्रैल। आपके अब यहाँ से आगे जहाँ तक जितना लेट हुआ था कोर्स वो चलो मैं मानता हूँ लेट हो गया है, बट यहाँ से आगे जो इन्होंने पॉलिसी निकाली उसमें क्या है मार्च एंड अप्रैल में आपके 4th ईयर के एग्जाम करवा लिए जाएंगे, कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, और सप्लीमेंट्री के एग्जाम आपके जुलाई अगस्त में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। जुलाई अगस्त में आपके सप्लीमेंट्री के एग्जाम 100% कंपल्सरी यहाँ पे कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अदर एग्जामिनेशन की बात की है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन पेपर विल बी कॉन्सिस्ट सेक्शन ए एनाटॉमी ऑफ 37 मार्क्स का रहता है एंड सेक्शन बी 38 मार्क्स का रहता है यहाँ पे। ओके, सेपरेट आंसर शीट आर यूज्ड फॉर ईच सेक्शन, आपको सेपरेट आंसर शीट मिलेगी यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर की बात है, अगर फर्स्ट ईयर का आपका एनाटॉमी का जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में मैंने पहले बताया था फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सबकी बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो जो स्टूडेंट आपके एनाटॉमी का एग्जाम देंगे उनका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में एग्जाम होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेक्शन ए में एनाटॉमी रहेगी और सेक्शन बी में फिजियोलॉजी रहेगी। तो एनाटॉमी जो रहेगी आपकी क्या रहेगी 37 मार्क्स की रहेगी, और फिजियोलॉजी जो रहेगी आपकी कितने 38 मार्क्स की रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट सेक्शन ए न्यूट्रिशन 45 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन ए जो न्यूट्रिशन है वो कितना रहेगा 45 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी में बायोकेमिस्ट्री आएगी वो 30 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पे आपको क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया कि कौन से मार्क्स का कितने सिलेबस वेटेज रखता है, और आपको कैसे किस प्रकार कैसे स्ट्रेटजी बना के पढ़नी है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देते हो। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया कि आप हमारा जो एग्जाम लेंगे उसमें कितने % का आपका ये वेटेज रखिएगा, कौन सा सब्जेक्ट मीन्स न्यूट्रिशन कितने का आएगा और बायोकेमिस्ट्री कितने का आएगा। तो ठीक है, ओके। और नेक्स्ट आपका फार्माकोलॉजी जेनेटिक पैथोलॉजी विल भी 3 सेक्शन में रहेगा आपका, कितने में रहेगा 3 सेक्शन में, और सबके यहाँ पे सेपरेट आंसर शीट देने की बात कर रहे हैं। सबके लिए यहाँ पे क्या सेपरेट आंसर शीट मिलेगी, पहले क्या आपको सेपरेट आंसर शीट में भी ना मिलती हो, बट अब ये क्या यहाँ पे सेपरेट आंसर शीट आपको मिलेगी। तो जो तीनों सेक्शन है, सेक्शन ए में फार्माकोलॉजी रहेगा आपका, सेक्शन ए में फार्माकोलॉजी रहेगा वो रहेगा आपका 38 मार्क्स का। ओके, सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा पैथोलॉजी रहेगा, सेक्शन बी में पैथोलॉजी रहेगा वो रहेगा आपका 25 मार्क्स का, कितना रहेगा 25 मार्क्स का। एंड जेनेटिक से जो रहेगा वो आपका 12 मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का जो जेनेटिक रहेगा। सेपरेट आंसर शीट आर बी
आर टू बी यूज्ड फॉर ईच सेक्शन। आपको क्या है, हर एक के लिए आप सेपरेट आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको यूज करेंगे। ओके। और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स आपका क्या है, 2 सेक्शन ए ऑफ नर्सिंग रिसर्च। जो आपका सेक्शन ए है उसमें क्या है, नर्सिंग रिसर्च रहेगी, वो रहेगी आपकी 50 मार्क्स की। रिसर्च एंड स्टैटिक्स जो रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा सेक्शन बी में। इसके लिए भी आपको सेपरेट आंसर शीट यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स शैल बी 50% ईच द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। आपको क्या है यहाँ पे 50% मीन्स से 100 में से 50-50 मीन्स 50% आपको कहाँ पे लेके आने हैं, 50% आपको प्रैक्टिकल में लेके आने हैं और 50% आपको यहाँ पे थ्योरी में लेके आने हैं, तभी आप यहाँ पे पास हो पाओगे। केवल इंग्लिश को छोड़ के, किसको, केवल इंग्लिश को छोड़ के आपको हर एक में आपको क्या है 50% मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। ओके, तभी आप यहाँ पे पास हो पाओगे। इंग्लिश में आपको कितना आना है, 40% मार्क्स लेके आने हैं। इंग्लिश में कितने लेके आना है आपको, 40% मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। ओके। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टू बी कंडक्ट एज कॉलेज एग्जाम्स एंड मार्क्स टू बी सेंट दी। और जो आपका क्या है प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर का एग्जाम है वो कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कर लिया जाएगा और आपको क्या है कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में मार्क्स यहाँ पर भेज देंगे। ओके, तो ये चीज़ इसके बारे में हो गई। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट क्या करूँ मैं, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, और पूरा मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट, कैंडिडेट की अटेंडेंस रहने वाली है 80%। यहाँ पे अटेंडेंस होनी चाहिए, कंपलसरी है। ओके, और सब्जेक्ट्स में आपकी 90% होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स 100% अटेंडेंस इन ईच प्रैक्टिकल एरिया बिफोर अवार्ड डिग्री अवार्ड ऑफ डिग्री स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल विद द एप्लीकेशन। और आपको क्या है डिग्री मिलने से पहले क्या है आपको 100% का यहाँ पे अटेंडेंस देना है, कहाँ पे, प्रैक्टिकल एरिया में। और बिफोर अवार्ड ऑफ डिग्री आपको जब डिग्री देगी, जब आप कॉलेज से प्रिंसिपल के अपना अटेंडेंस सीट यहाँ पे सबमिट यूनिवर्सिटी में कर दोगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे न्यू क्राइटेरिया बनाए गए हैं, तो वो मैं आपको सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप कोई स्टूडेंट्स इंटरनल एग्जाम्स में फेल हो जाता है तो वो क्या है आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, उसमें क्या है एलिजिबल नहीं रहेगा, पहले उसको इंटरनल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ओके, और आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में सेपरेटली यहाँ पे पास होना है हर एक पेपर में। ओके, सेपरेटली किसी के लिए, ईच पेपर के लिए सेपरेटली यहाँ पे रहेगा, और आपको सेपरेटली हर एक एग्जाम में पास होना है, थ्योरी एंड एग्जामिनेशन उसके प्रैक्टिकल में। इफ अ कैंडिडेट फेल्स आइदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ईसी टू रीअपियर फॉर बोथ दी पेपर्स। अगर किसी भी में आपका क्या है फेल हो जाते तो आपको दोनों ही एग्जाम फिर से देने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्री अलाउ ओनली इन वन सब्जेक्ट। आपका सप्लीमेंट्री के ओनली वन सब्जेक्ट में अलाउ रहेगा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो सप्लीमेंट्री में, अगर एक से ज़्यादा में, तो वो आपका ईयर बैक में जाएगा, तो आपका ईयर बैक में जाएगा। सप्लीमेंट्री कहाँ पे, अलाउड ओनली वन सब्जेक्ट। अ कैंडिडेट, और क्या दिया गया यहाँ पे, अ कैंडिडेट फेलिंग इन मोर देन 2 सब्जेक्ट विल नॉट बी प्रमोटेड इन नेक्स्ट ईयर। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल रहते हो तो सप्लीमेंट्री, अगर 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा में रहे हुए तो आपको क्या ईयर बैक लग जाएगा और आप सप्लीमेंट्री में इंक्लूड नहीं किए जाओगे। और क्या है, कैंडिडेट शैल नॉट बी एडमिटेड टू सबसिक्वेंट हायर एग्जामिनेशन अनलेस द कैंडिडेट हैज़ पास द प्रीवियस एग्जामिनेशन। और आपको क्या है यहाँ पे वही है कि नेक्स्ट ईयर में जब भी आप जा पाओगे तो पहले आपका प्रीवियस एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलिए आपके और इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंस पॉइंट ये आ गया एक आपके लिए, सॉरी 1 सेकेंड, देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे कि अ कैंडिडेट क्या है, अ कैंडिडेट अकॉर्डेड विद 5 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी। आपको कहते हैं 5 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी। अगर कैंडिडेट फेल हो रहा है, एग्जाम में फेल हो रहा है तो 5 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी।
किस में, मेन एग्जाम्स में। मेन एग्जाम्स में आपको 5 मार्क्स की ग्रेस मिलने वाली यहाँ पे, और 1 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में। 1 मार्क्स की ग्रेस किस में मिलने वाली, सप्लीमेंट्री एग्जाम में मिलेगी। और 5 मार्क्स की ग्रेस आपको जो मिलेगी वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी तभी मिल पाएगी। अगर आप सोचें 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर की मार्क्स मिल जाए, हमें ग्रेस मिल जाए, तो आपको नहीं मिली। सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो तो आपको 5 नंबर की ग्रेस यहाँ पे दे दी जाएगी। ओके। और आपको जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी है किस में, 8 ईयर्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी है। मैक्सिमम टाइम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने का 8 ईयर्स है। और क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपके लिए। और तो ये एग्जामिनेशन के लिए आपको, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ये तो एग्जामिनर का बताया गया कि अपन क्या है बाहर से एग्जामिनेशन ले के आ सकते हैं अदर स्टेट से। और यहाँ पे अदर रूल्स एंड रेगुलेशन बिल भी पर यूनिवर्सिटी डिसीजन, और यहाँ के जो भी आगे के चेंजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी डिसीजन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो वही है, और तो कुछ नहीं है। आपको क्या है बस इतना ही देखना है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिए हैं। और सबसे मेन बात यह है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर प्रैक्टिकल देना है। और इसका जो वाइवा वगैरह के नंबर है वो आपके 15 जुलाई से 25 जुलाई तक, आपके 15 से 25 जुलाई के अंदर आपको ये यूनिवर्सिटी भेजने आपके कॉलेज वालों को। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीएससी 4th ईयर के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहता है वो उसके लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आप पे बता दी हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको एलिजिबल के लिए चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया बता दिया, 17 ईयर्स का होना चाहिए, और एजुकेशनल क्राइटेरिया भी यहाँ पे बता दिया है। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा कि किस बारे में ये नोटिफिकेशन आया है। ओके, 5 नंबर की ग्रेस मिलने वाली है आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में 1 नंबर की ग्रेस मिलेगी आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम। मेन में 5 की और सप्लीमेंट्री में 1 की। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, शेयर कर दें जल्दी से। थैंक यू गाइस।